मुन्नी ने अपने पापा से कहा, नहीं पापा जी, इन ताई जी को यहाँ से चले जाने को कह दो। हम कभी इनके गांव नहीं जाएंगे और मैं लाडो को भी नहीं ले जाने दूंगी। इन्होंने और दादी माँ ने मुझे और मुन्नी को मारा था। ऐसा कहकर फूलन ताई को मुन्नी ने दूर धकेल दिया। 4 साल की मुन्नी के मुंह से यह बात सुनकर सब आश्चर्यजनक हो गए। उन्हें लगभग 6 साल पहले ही यहाँ आए हुए थे और मुन्नी को लेकर तो वह 2 साल पहले ही गांव होली पर लेकर आए थे। फिर मुन्नी को कब किसने था? मुन्नी तो बाहर चली गई और लेकिन गांव में गुलशन ठाकुर जो मुन्नी के दादाजी थे, बहुत अमीर और सेठ व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे कमल और सुमल ठाकुर की शादी भी पास के जमींदार के घर हुई थी। कमल के 2 पुत्र थे। तीसरी बार जब कमल की पत्नी पेट से हुई तो पता चला कि उनकी बेटी होने वाली है, लेकिन ठाकुर की इज्जत का सवाल था, इसलिए ठाकुराइन और कमल की पत्नी के सहमति से उन्होंने गर्भपात करवा दिया। यह सब देखकर सुमल की पत्नी घबरा गई और किसी तरह अपने पति सुमल जो मुन्नी के पिता थे उनको लेकर शाहर आ गए। वहां कुंती सुमल की पत्नी के भाई रहते थे, जिनसे उनको नौकरी भी मिल गई। यहाँ ही उनके पुत्री मुन्नी का जन्म हुआ। लड़की होने की खबर सुनकर ना ही उनके पिता ने उनको घर बुलाया और ना ही उनसे मिलने आए। लगभग 2 साल पहले जब मुन्नी छोटी थी, तब कमल के पुत्र के जन्मदिन पर गांव के मंदिर में हवन हुआ था और एक मूर्ति की स्थापना हुई थी, इसलिए सुमल को भी सबके साथ गांव जाना पड़ा। मुन्नी को वहां मन ही नहीं लग रहा था, बस वहां उसका रो रो कर बीमार होए जा रही थी, इसलिए वो वहां कुछ ही दिन रुके और घर चले गए। गांव में मस्ती करते हुए कमल के दोनों बेटे गाड़ी में करतब दिखा रहे थे। उनसे तंग होकर भी गांव वाले ठाकुर जी के सान के कारण उनकी शिकायत भी नहीं कर पाते थे। दिन प्रतिदिन उनकी बदमाशियां बढ़ती जा रही थी और उनके दादा पिता और ताई जी का साथ प्राप्त था, पर उनकी यह मस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और एक दिन जब वह रेलवे ट्रैक पर गाड़ी से करतब दिखा रहे थे, तक अचानक आती हुई ट्रेन उनको रौंदते हुए चली गई और दोनों की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही ठाकुर जी को सदमा लगा। उनके घर की रोशनी ही चली गई। जब यह बात गांव में पहुंची तो गांव में मातम सा छा गया। सुमल ने भी मुन्नी को शाहर में अपने साले के यहाँ छोड़कर गांव आ गया। पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ था। अब लगभग 4 महीने पहले ही कुंती ने दूसरी पुत्री को जन्म दिया था। ताई जी शाहर आ गई और एक पुत्री को ले जाने के लिए मांगने लगी। दोनों पोते की मृत्यु के बाद हवेली खाली सा हो गया था। कमल की पत्नी भी गर्भपात के समय आई कुछ परेशानी के कारण दोबारा मां नहीं बन सकती थी। घर में सुनेपन के कारण ठाकुर जी भी चाहते थे कि सुमल अब अपने परिवार के साथ गांव वापस आ जाए। ताई जी अपने साथ एक बेटी को साथ ले जाना ही चाहती थी। सुमल मुन्नी को भेजने के लिए तैयार ही था। तब मुन्नी ने गुस्से में कहा, पापा मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, इन्होंने मुझे मारा था और मैं अपनी लाडो को भी नहीं ले जाने दूंगी। ये लोग लड़कियों को मार देते हैं और मुझे और लाडो को भी मार देंगे। मुन्नी रोते रोते ताई जी को धकेल रही थी। कुंती ने मुन्नी को संभाला और लाडो के पास अपने कमरे में ले गई। ताई जी को याद आया कि कमल की पत्नी के गर्भपात के समय जब डॉक्टर ने कहा था बच्चा बड़ा हो गया है, गिराने में बहुत परेशानियां आएगी, फिर भी उन्होंने गर्भपात करवाया था। तो क्या मुन्नी वही बच्ची है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वह उनके गांव गई थी तब उनके व्यवहार में कुछ लगा होगा जिसे वह भुला ना पाई।